वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। आए लोगों, जिना के करीब ना जाओ, बहुत बुरा अमल है। इन्नहु काना फ़ाहिशा, बेहयाई है। वसाअ सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने जिना के रास्ते को बंद कर दिया सिर्फ इस एक जुमले के अंदर, ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। अल्लाह ताला ये भी कह सकता था ला तफ़अलु ज़िना, जिना ना करो, जिना ना करो, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबु ज़िना, जिना के आसपास भी ना जाओ, क्योंकि जिना इतना खतरनाक है। ये जिना की सड़क तुम्हारी बहन तक चली जाएगी, तुम्हारी बेटी तक चली जाएगी, तुम्हारी माँ तक चली जाएगी, तुम्हारी खाला तक चली जाएगी, तुम्हारी फूफी तक चली जाएगी। ला तक़रबु ज़िना, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया जिना के आसपास भी ना जाओ, जिना के नजदीक भी ना जाओ। और इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवरों के अंदर भी जिना कितना खराब चीज है। आप जरा बुखारी की हदीस से अंदाजा लगाओ। अल्लाह के नबी के एक सहाबी है, नाम है उनका अम्र बिन मैमून रजी अल्लाह अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अम्र बिन मैमून कहते हैं रायतु फिल जाहिलिया, मैंने जमाने जाहिलियत के अंदर देखा एक बंदर और एक बंदरिया ने जिना कर लिया। एक बंदर और बंदरिया ने आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए। मैंने देखा सारे के सारे बंदर जमा हो गए और उन बंदर और बंदरिया जिसने जिना किया था, सारे बंदरों ने उसको पत्थर मारे। फरजमुहा वरजमतु माहुम, और मैंने भी उनके साथ मिलकर के बंदर बंदरिया को पत्थर मारे और उन बंदर बंदरिया का काम तमाम कर दिया। बंदर तो इंसान से मिलता जुलता होता है, जैसे हमारी आंखें होती हैं बंदर की भी होती हैं, हमारे हाथ बंदर के भी हाथ, हमारी नाक बंदर की भी नाक, हमारे जैसा मुंह बंदर का भी उसी तरीके से मुंह होता है। तो मेरे भाइयों, इंसान तो दूर की बात है, जानवरों के अंदर भी जिना कितना बुरा अमल है, कितना बुरा काम है। आज लोग कहते हैं इस्लाम के अंदर वहशीपन की सजा है। इतनी खतरनाक सजा इस्लाम देता है। इस्लाम के अंदर इंसानियत नहीं है। इस्लाम के अंदर जिना की मेरे भाइयों बहुत खतरनाक सजा है। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के किसी धर्म के अंदर इतनी खतरनाक सजा नहीं होगी। और इस्लाम के अंदर भी जितनी खतरनाक सजा जिना की है, किसी और चीज की इतनी खतरनाक सजा नहीं है। क्या जिना है, क्या सजा है इस्लाम के अंदर? कुरान उठाओ, सूरह नूर खोलो, अल्लाह ताला फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह ताला फरमाता है जिना की सजा क्या है? जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इनको 100 कोड़े लगाए जाएं, 100 कोड़े मारे जाएं। इस्लाम ने जिना की सजा को बता दिया। जिना की सजा ये है कि 100 कोड़े लगाए जाएं, जो लड़की जिना कर ले उसे भी 100 कोड़े मारे जाएं, और जो लड़का जिना कर ले उसे भी 100 कोड़े मारे जाएं। और मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूं, जाओ अपने घर लेकर के जाओ ये नुक्ता। मार्केट किया होगा, बाजार से मिठाई खरीदी होगी घर ले जाने के लिए, ये नुक्ता भी अपने घर लेकर के जाओ। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर औरत का जिक्र पहले किया, बाद में मर्द का किया। पहले ज़ानिया का नाम लिया, बाद में मर्द का नाम लिया। फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, लड़की का जिक्र पहले है और लड़के का बाद में। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है कि जिना की पहल ये मर्द की तरफ से नहीं होती है जनाबे आला, जिना की पहल ही औरत की तरफ से होती है। और अगर औरत चाहे तो जिना हो ही नहीं सकता है। या आप मेरी इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि जिना के अंदर आदमी का हिस्सा बड़ा होता है, लेकिन औरत का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। मैं मिसाल देकर के आपको समझाता हूं।
चलो आपके ही इस पंडाल की मिसाल ले लेते हैं। पंडाल के बाहर मिठाई की दुकान लगी है, एक आदमी गया, उसने रसगुल्ले का जो शीरा होता है, चाशनी, उस शीरे को अपनी उंगली से लिया और दीवार से लगा दिया। बिल्कुल मुतवज्जे होकर के सुनना, और जिन्हें नींद आ रही है तो वो अपने घर चले जाए, तकरीर सुनना फर्ज नहीं। आप अगर यहां बैठे तो बिल्कुल तवज्जो के साथ, वरना अपने घर चले जाए। एक आदमी गया, रसगुल्ले का शीरा उसने लिया और दीवार पर लगा दिया। आदमी ने शीरा लिया, चाशनी ली, दीवार पर लगा दी। जब चाशनी दीवार पर लगी तो मक्खियां दीवार पर आकर के बैठने लगी। जब छिपकली ने देखा कि मक्खी दीवार पर आकर के बैठ रही है, कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं, तो वो उनका शिकार करने के लिए आ गई। और जब बिल्ली ने देखा छिपकली दीवार पर है तो बिल्ली चली आई। और जब कुत्ते ने देखा बिल्ली है तो कुत्ता पीछे से बिल्ली के ऊपर हमला करने लगा। अब जरा गौर कीजिए, शीरा लगाया आपने, शीरे को देखकर मक्खी आई, मक्खी को देख करके छिपकली आई, छिपकली को देख करके बिल्ली आई, और बिल्ली को देख करके कुत्ता आया, और पूरी दुकान का निजाम दरम बरम। रसगुल्ला कहीं पड़ा है, लड्डू कहीं पड़ा है, पूरी दुकान बर्बाद हो गई, दरहम बरम हो गई। गलती किसकी? कुत्ते की? नहीं नहीं। गलती किसकी? बिल्ली की? नहीं नहीं। गलती किसकी? छिपकली की? नहीं नहीं। गलती किसकी? क्या मक्खी की? नहीं, गलती उसकी जिसने चाशनी लगाई, जिसने शीरा लगाया। शीरा कौन लगाता है? लिपस्टिक लगा करके कौन निकल रहा है? बेपर्दा होकर के मेलों के अंदर कौन घूम रहा है? कौन कहता है बेहया होकर के घर से निकलो? कौन कहता है मेकअप करके निकलो? कौन कहता है नंगे लिबास, शर्म और हया से आरी लिबास पहन करके निकलो? इसीलिए मेरे भाइयों, जिना की दावत सबसे पहले औरत की तरफ से होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जानिया का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, जानिया का लफ्ज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय्यु ममरातिन इस्ताफरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कदा व कदा। जो औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलती है, ऐसी औरत तवाइफ, ऐसी औरत तवाइफ, ऐसी औरत तवाइफ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत को तवाइफ करार दिया है जो खुशबू लगा करके घर से बाहर निकले। हालांकि वो जानिया नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उसको जानिया करार दिया है। क्यों? क्योंकि वो खुशबू लगा करके निकली है और मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, माइल कर रही है, मर्दों को अपनी तरफ लुभा रही है। इसीलिए आपने उस औरत को जानिया करार दिया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली लड़की अगर कुंवारी है 100 कोड़े लगाओ, जिना करने वाला लड़का अगर कुंवारा है 100 कोड़े लगाओ। और अगर ये शादीशुदा है, ये तो कुंवारे जानी और जानिया की सजा है, लेकिन जो शादीशुदा है तो उनका हुक्म अलग है। मर्द अगर जिना कर ले, शादीशुदा मैरिड, अगर कोई शादीशुदा मर्द जिना करे, इस्लाम कहता है उसको खड़ा करके पत्थरों से मारो, और तब तक मारो, तब तक मारो जब तक कि वो मर ना जाए। ये शादीशुदा जानी की सजा है। और जो औरत शादीशुदा है जिसने जिना कर लिया, शरीयत कहती है उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा और तब तक पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि वो मर ना जाए। ये शादीशुदा जानिया की सजा है। आज लोग कहते हैं इस्लाम के अंदर इतनी हैवानियत की सजा है, इस्लाम बड़ा खतरनाक मजहब है। मेरे भाइयों, मैं इस मजलिस के अंदर बैठ के दावा कर रहा हूं और अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, अगर आज हमारे मुल्क भारत के अंदर, हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान के अंदर अगर जिना का ये कानून लागू हो जाए जो इस्लाम बताता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारे मुल्क से जिना जैसे, बलात्कार जैसे, रेप जैसे मामले 100 में से 90% कम हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया के अंदर जहां इस्लाम के कानून के मुताबिक
सजा है, वहां जिना का रेशियो बहुत कम है। अगर हमारे मुल्क के अंदर भी ये सजा नाफिज हो जाए, आप देखिए, ना कलकत्ता जैसा मामला हो, ना दिल्ली की निर्भया जैसा मामला हो, ना आसिफा जैसा मामला हो, आज जरूरत है मेरे भाइयों, जानियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिना करने वाले, बलात्कार करने वाले, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम करने वाले मेरे भाइयों, उनको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। हमारी शरीयत कहती है अगर वो गैर शादीशुदा है उनको 100 कोड़े लगाए जाएं, और अगर शादीशुदा है पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाए, पत्थरों से मार के हलाक कर दिया जाए। लेकिन आई मेरे नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस मौजू पर कहने के लिए। आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूं, मेरी उम्र भी 28 साल की है। आप भी नौजवान, मैं भी नौजवान हूं, आप भी मोबाइल का यूज करते, मैं भी करता हूं। मुझे भी पता है हमारे हालात कैसे हैं, नौजवानों के हालात कैसे हैं। एक कुत्ते में और एक आज के नौजवान में फर्क नहीं रह गया है। कुत्ता जहां चाहे अपना मुंह जिस कुतिया से काला कर ले, आज का नौजवान भी जहां चाहे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। इसके आगे और क्या कहूं मेरे भाइयों, अदब का भी तकाजा होता है, एहतराम का भी तकाजा होता है। ज्यादा नहीं कहूंगा भाई, डिस्टर्ब मत करें आप, आपको जो करना है आप पहले कर लिया करें भाई, इस टाइम मत किया करें आप। अब मैं अगर फोन निकाल के बात करूं तो आपको कैसा लगेगा अभी बताइए? मैं पेशाब करके आता हूं, अभी बैठिए, आप बैठेंगे भाई? आप डिसिप्लिन में रहे। आपने कभी देखा है कोई फिल्म के बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, कभी उसमें डिस्टरबेंस होता है? नहीं होता। उनकी यह डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं। जो आएगा चीखेगा चिल्लाएगा चला जाएगा। यहाँ कुरान की बातें हो, हदीस की बातें हो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जिना की सजा, आइए मैं आपको बताऊं जहन्नम के अंदर जिना की कितनी खतरनाक सजा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आते हैं और उन्होंने मुझे उठाया, बेदार किया। अल्लाह के नबी उठ जाइए, मैं उठ जाता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो मुझे ले जाने लगे, मुझे अजाब दिखाने लगे। मैंने अजाब को देखा, मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक बड़ा सा तंदूर है, तंदूर जिस पे रोटियां बनती हैं। मैंने देखा उसका पेट बड़ा है और मुंह छोटा है, और कुछ लोग उसके अंदर जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जलाया जा रहा है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं और उनको ये इतनी खतरनाक सजाएं क्यों दी जा रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, ये दुनिया के अंदर जिना करने वाले लोग थे, ये जिना करने वाले मर्द और औरतें ये दुनिया के अंदर जिना किया करते थे। अल्लाह के नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोगों के जिस्म बहुत ज्यादा फूले हुए हैं, मोटे फूले हुए हैं, और उनके जिस्मों से इतनी बुरी बदबू आ रही है, जितनी बुरी बदबू लेटरीन से आती है, पैखाने से आती है, लेटरीन से आती है, जितनी बुरी बदबू लेटरीन से आती है, इनके भी जिस्मों से उतनी ही बुरी बदबू आ रही थी। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? बताया गया ये दुनिया के अंदर जिना करने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इतनी खतरनाक चीज है जिना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, जब कोई जिना करता है तो वो मोमिन ही नहीं होता है, उसका ईमान उठा लिया जाता है। आदमी जब जिना करता है तो वो मोमिन भी नहीं रहता है। आज जिना का बाजार गर्म है, आज फोन का मामला हो, मैसेज के जरिए आज लड़का लड़की का आपस में मिलना, रेस्टोरेंट में बैठ कर के चाय कॉफी पीना, और उसके बाद मेरे भाइयों जिना का शिकार हो जाना नॉर्मल हो गया, आम हो गया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड
याद रखो, बगैर शादी के, बगैर निकाह के इस्लाम किसी लड़का और लड़की को मिलने की इजाजत नहीं देता है। जो भी मुलाकात होगी मेरे भाइयों वो निकाह के बाद होगी। और याद रखो ये कल्चर हमारा नहीं है, ये तो अंग्रेजों का है, ये तो गोरों का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे नबी ने शादी करने का तरीका बताया है, हमारे नबी ने निकाह करने का तरीका बताया है, और अपनी जायज ख्वाहिशात को निकाह के जरिए पूरा करने का उसूल बताया है। तो मेरे भाइयों जिना से बचो, बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में तो तबाही है ही है। जिना से घर बर्बाद हो जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, बाप शर्म के मारे डूब मरता है, माँ शर्म के मारे डूब मरती है, भाई समाज में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहता है। तो आइए मेरे भाइयों, अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिना से कैसे बचा जाए, जिना से बचने का तरीका क्या है, जिना से बचा कैसे जाए। सबसे पहला तरीका जिना से बचने का, सुनो आए मेरे नौजवानों, तुम भी सुनो, और आए मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप की उम्र के लोगों, मेरे दादा की उम्र के लोगों, तुम भी पंडाल में मौजूद हो, सुनो जिना से बचने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका ये है कि वक्त पर शादी कर ली जाए। तो ही साहब कह रहे थे कि मैं बहुत पुराना हूं इस इलाके के लिए, तकरीबन मेरा ख्याल है 2016 से मैं सीमांचल के इलाके में आता हूं, और मैं देखता था पहले 20-20 साल के लड़कों की शादी हो जाती थी, 22 साल का लड़का है शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, 18 साल की लड़की है शादीशुदा है। लेकिन अब जब मैं आता हूं, लड़के की उम्र 25 साल की है, 30 साल की है और गैर शादीशुदा। मौलाना साहब बाइक नहीं मिल रही है, मसला ये है बाइक नहीं मिल रही, लड़की तो अच्छी है लेकिन बाप बेचारा बड़ा गरीब है। आज नौजवान लड़के भी कुंवारे बैठे हुए हैं और लड़कियां भी कुंवारी बैठी हुई हैं। जिना से बचने का तरीका ये, शादी कर लो, और ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। आए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है तो देर ना करो, शादी कर लो। अल्लाह के रसूल ने बूढ़ों से नहीं कहा कि बूढ़ों अपने लड़कों की शादी करवा दो, लड़का बालिग हो गया है शादी कर ले अपनी। फरमाया है नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है तो शादी कर। शादी करने की ताकत का क्या मतलब है? बीवी को खिला सकते हो, बीवी के रहने का बंदोबस्त कर सकते हो, उसके नानो नफके का इंतजाम कर सकते हो, और मियां बीवी के जो आपसी और जो पोशीदा ताल्लुकात होते हैं वो कायम करने की अगर ताकत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी कर लो। और शादी करना ये फर्ज है, सुन्नत भी है और फर्ज भी है। आप कहेंगे मौलाना साहब आपने तो सुना है शादी करना सुन्नत है, आपने मसला बदल दिया, शादी करना फर्ज है। जी हाँ, शादी करना फर्ज है। मसला याद रखो, एक लड़का जवान हो गया है और उसके अंदर डिजायर्स पैदा हो गए हैं और उसको खतरा है अगर उसने शादी नहीं की तो जिना का शिकार हो सकता है। ऐसे नौजवान के लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज है। और कोई ऐसा लड़का है डिजायर्स तो है लेकिन जिना के अंदर मुब्तला होने का खतरा नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए शादी करना सुन्नत है। जिना से बचना है, वक्त पर शादी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल्यतज़व्वज, शादी कर लो। शादी का फायदा ये है फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं, व अहसनु लिलफरज,
शर्म का सिक्योर हो जाती है, महफूज हो जाती है। वमल्लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, मेरे नबी ने तो उसके बाद ये भी फरमा दिया, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत नहीं है, यानी डिजायर्स तो है लेकिन कारोबार नहीं है, खुद खाने के लाले पड़े, बीवी को क्या खिलाओगे? अगर बीवी को खिलाने की ताकत नहीं है, घर मकान नहीं है, शादी करने से मजबूर हो, तो ऐसा करो तुम रोजा रख लो। फ़इन्नहु लहु विजाउन, रोजा गुनाहों से बचने का ढाल है। अल्लाह के रसूल ने शादी का तरीका, जिना से बचने का रास्ता और जिना से बचने का तरीका बता दिया है, और वो तरीका शादी का तरीका है। मेरे नौजवानों, वक्त पर अपनी शादी कर लो, वक्त पर अपना निकाह कर लो, ये जिना से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है। और याद रखो, नेक बीवी लेकर के आओ, जो आपके माँ बाप की खिदमत करने वाली हो, जो पर्दा करने वाली हो, जो शर्म हया करने वाली हो, जो कुरान की तिलावत करने वाली हो, जो आपके पैर दबाने वाली हो, जो आपके गम में, खुशी में, सुख में, दुख में आपका साथ निभाने वाली हो, ऐसी बीवी लेकर के आओ। और जिसको ऐसी बीवी मिल जाए, उसके नसीब का क्या कहना, उसकी किस्मत का क्या कहना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, पूरी दुनिया फायदा उठाने के लिए है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है, नेक बीवी है। 4 चीजें देखी जाती हैं शादी के अंदर। पहली चीज लिमालिहा, माल कितना ज्यादा है, इसके बाप के पास खेत वेत है या नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी है, स्टेट बैंक के अंदर अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना है, लिमालिहा, कितनी ज्यादा मालदार है। दूसरी चीज वली हसाबिया, खानदान कैसा है, हमारे मेयार की है या नहीं है, हमारे कसौटी की है या नहीं है। वली जमालिहा, खूबसूरती, कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन व जमील है। वली दीनिहा, कुछ लोग दीनदारी देखते, वो नमाज पढ़ने वाली है या नहीं, वो रोजा रखने वाली है या नहीं, वो माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिदाते दीन, ओह लोगो, दीनदार लड़की को लेकर के आ जाओ, दीनदार लड़की से शादी कर लो। अगर जिना से बचना है, शादी कर लो, देर ना करो। अगर तुमने देर की, इल्लम तकुम फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज, तो दुनिया के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। यही तो फसाद है। आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं, यही तो फसाद है, यही तो फसाद है मेरे भाइयों। आज मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा, दीनदार, बुखारी मुस्लिम जिसने पढ़ा है, वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो रही है। और कौन सा मौका देखोगे? आए कौम के रईस हो, आए कौम के चौधरी हो, कौम को और कहां लेकर के जाओगे? आज ये हालात देखने के बाद भी अगर हम होश के नाखुन ना लें, मेरे भाइयों, अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है। मेरे नौजवानों, होश के नाखुन लो, जिना से बचो, और जिना से बचने का पहला रास्ता ये है, वक्त पर शादी कर लो। दूसरी चीज, जिना से बचने का दूसरा रास्ता ये है, अल्लाह ताला का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। हर जगह अल्लाह से डरते रहो। गुनाहों का बाजार गर्म है, कदम कदम पर शैतान बेकार आए। मोबाइल खोलो, यूट्यूब पर बेकार आए, फेसबुक पर बेकार आए, व्हाट्सएप पर बेकार आए, इंस्टाग्राम पर बेकार आए, ट्विटर पर बेकार आए। ट्रेन में सफर करो, वहां बेकार आए, फ्लाइट में सफर करो, वहां बेकार आए। शैतान तो खुला हुआ दुश्मन है। उसने अल्लाह ताला से कहा था, रब्बी फंज़िरनी इला यौम युबअतून, आय अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे।
अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी इला यौमिल वक्तिल मालूम। तो शैतान तो क़यामत तक बहकाएगा, हर जगह बहकाएगा, घर में बहकाएगा, कटिहार में बहकाएगा, यहाँ तक कि दिल्ली में बहकाएगा, मक्का और मदीना में बहकाएगा। करना क्या है? अल्लाह ताला से डरना है, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर रखना है। अल्लाह ताला देख रहा है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह ताला के फरिश्ते देख, अल्लाह ताला के फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये तसव्वुर अपने दिल के अंदर पैदा करना है। अल्लाह ताला से डरते रहो। अल्लाह के पास भी जाना है। क्या मुंह दिखाऊंगा? जिना करके आया हूं। क्या मुंह दिखाऊंगा? बदकारी करके आया हूं। अल्लाह ताला से डरो, उसके सामने जवाब देने से डरो, उसके सामने हाजिर होने से डरो। आओ एक हदीस में आपके गोशे गुजार करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। कल क़यामत के रोज जब कोई साया ना होगा सिवाय अर्शे इलाही के साये के, 7 किस्म के लोगों को उसमें जगह दी जाएगी, 7 किस्म के लोगों को। और उसमें एक वो नौजवान भी होगा जिसको किसी खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर, हसीन औरत ने और साहिब इज्जत औरत ने बुलाया और उसने जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। ऐसा नौजवान भी अल्लाह ताला के अर्श के साये में होगा। अल्लाह ताला से डरो, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर रहे थे। हजरत यूसुफ को जुलेखा ने बुलाया। आपने तो सुना ही होगा यूसुफ जुलेखा का किस्सा कुरान के अंदर। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआदल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। जुलेखा हजरत यूसुफ को बंद कमरे में लेकर के आ गई। बंदे कमरा, कोई अंदर नहीं आ सकता है, कोई कैमरा नहीं लगा है। हजरत यूसुफ है और जुलेखा है। जुलेखा हजरत यूसुफ से कहती है, हाय तलक, आ यूसुफ आओ, आ यूसुफ मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। वक़ालत हाय तलक, आ यूसुफ आओ। हजरत यूसुफ ने जब ये मंजर देखा, जुबान से बेसाख्ता पुकार उठे, मआदल्लाह, अल्लाह की पनाह। आए जुलेखा, ये तू क्या कह रही है? अल्लाह की पनाह, ये तू क्या बात कर रही है? इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। तेरे शौहर ने, मेरे मालिक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है, मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकता हूँ। वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़ या सय्यदा लदल बाब। हजरत यूसुफ दरवाजे की तरफ दौड़े और जुलेखा पीछे पीछे हजरत यूसुफ को पकड़ने के लिए दौड़ी। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर पैदा करो। हजरत यूसुफ के दिल में अल्लाह ताला का डर था, दौड़ पड़े, वहां से भाग गए। मेरे भाइयों, जिना से बचना है, अल्लाह ताला का तकवा, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। तीसरी चीज, अल्लाह जिना से बचना है, मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। मोबाइल को कम वक्त दीजिए। आज जो भी जिना के मामलात हैं, इसी मोबाइल की वजह से। किसी ने कहा था, जिस घर की जवान लड़की के हाथों में मोबाइल हो, उस घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं। आज एक, मेरे भाइयों, मिस कॉल, आज एक अननोन नंबर की मिस कॉल एक मुसलमान लड़की को जिना के बिस्तर पर पहुंचा रही है।
आज एक मैसेज एक मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़के के साथ भागने पर मजबूर कर रहा है, इसी मोबाइल की वजह से। आज जो भी जिना हो रहे हैं इसी मोबाइल की वजह से। लड़का भी लगा है, लड़की भी लगी है। मोबाइल को कम वक्त दीजिए मेरे भाइयों, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। जिना से बचना है, मोबाइल को अवॉइड कीजिए। चौथी चीज जिना से बचने की वो क्या है? अपनी निगाहों को झुका करके रखिए, अपनी निगाहों को नीचा करके रखो। और तो तुम भी अपनी निगाहों को नीचा करके रखो। मेरी माओ बहनों, निगाहों को नीचा करो। और मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप की उम्र के लोगों, मेरे भाई की उम्र के लोगों, अपनी निगाहों को तुम भी नीचा करके रखो। हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि निगाह नीची करने का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए है। नहीं नहीं, मर्दों को भी निगाह नीची करने का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीचा करके रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दना अलैहिन्ना मिन अबसारिहिन। आए नबी, आप औरतों से भी कह दें वो भी अपनी निगाहों को नीचा करके रखें, वो भी अपनी निगाहों को पस्त करके रखें। मेरे भाई, अल्लाह ताला से डरो, जिना से बचो। बहुत बुरी लानत है, तबाह हो जाती है नस्लें, और जो औलाद पैदा होती है वो भी हरामी कही जाती है। समाज के अंदर उसे ताना दिया जाता है, उसे जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है। तो समाज का ये बहुत बड़ा नासूर है, और वो नासूर ये जिना का नासूर है, ये जिना की लानत है, ये जिना का गुनाह है। मेरे नौजवानों, जिना से बचो, अपनी जवानी को गनीमत जानो। अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्म दिया है, ये अमानत है आपकी बीवियों के लिए। अपनी बीवियों के लिए इसको संभाल करके रखो। और आए मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्म दिया है वो अमानत है आपके शौहरों के लिए। अपने जिस्मों की हिफाजत करो, अपने शौहरों की अमानत में खयानत ना करो, उनकी अमानतों की हिफाजत करो। अल्लाह के नेक बंदे तो वही होते हैं, रहमान के बंदे तो वही हैं जो जिना नहीं करते हैं। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। उसके बाद फरमाया वला यज़नून। रहमान के बंदे तो वो हैं जो जिना नहीं करते हैं मेरे भाइयों। और मैं इसके आगे आपके सामने क्या कहूँ? हमने रसूल का कलमा पढ़ा है, और हमारे रसूल की शरीयत में जिना जैसी कोई चीज ही नहीं है। हराम के सारे रास्ते हमारी शरीयत ने बंद कर दिए हैं, हलाल के दरवाजे क़यामत की सुबह तक खुले हैं। तो पहली चीज जिना, जो हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। दूसरी चीज, अब ये भी लेकर के जाओ, आज शराब, गुटखा, तंबाकू। आज इस पंडाल के अंदर भी कितने लोग मौजूद होंगे। हम इतने बेगैरत हो गए कि आज कुरान और हदीस सुनने आते हैं तो हमारे मुंह के अंदर गुटखा होता है। जिस मजलिस में फरिश्ते नाजिल होते हैं उस मजलिस में बैठकर हम तंबाकू खाएं, सिगरेट पिए। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? शराब क्या है, तंबाकू क्या है? और एक हदीस देख लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा करने वाली चीज शराब है। व कुल्लु मुस्किरिन हराम, और हर नशा करने वाली चीज हराम है। शराब सिर्फ वही नहीं जो बोतलों के अंदर मिले, बल्कि हर वो चीज जिसके अंदर नशा हो वो हराम है। चाहे वो ज्यादा, उसके ज्यादा खाने से नशा है या उसके थोड़े खाने से नशा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जिसके ज्यादा खाने से नशा है उसका थोड़ा खाना भी हराम है। हमारी शरीयत ने नशे के सारे दरवाजों को बंद किया। हमारे दीन के अंदर शराब
गुटखा, खैनी, तंबाकू, मेरे भाइयों इसकी इजाजत कतई नहीं है। हमारी शरीयत ने सारी चीजों को शराब के अंदर दाखिल किया है, मुनशियात के अंदर दाखिल किया है। हमारी शरीयत ने इनको हराम करार दिया है। आपका वक्त खत्म होने पर 5 मिनट का वक्त मेरे पास है। ये शराब अरब के लोग बड़े शौक से पिया करते थे और उनकी कोई भी शाम बगैर शराब के नहीं गुजरा करती थी। इस्लाम के अंदर शराब एक बार में हराम करार नहीं दी गई, 3 बार में वक्तन फवक्तन, तीसरी बार में 3 स्टेप में हराम करार दिया गया। पहला स्टेप अल्लाह ताला फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। आए नबी, ये लोग आपसे शराब के बारे में सवाल करते हैं, ये आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, शराब और जुए के अंदर फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है शराब के अंदर? आदमी पी लेता है ना तो दुनिया की टेंशन खत्म हो जाती है। बीवी से झगड़ा करके आता है और पी ले, झगड़ा भूल जाता है। तो फायदा है कि नहीं है? जिस्म के अंदर भी ताकत आ जाती है शराब पीने से। फायदा भी है लेकिन नुकसान ज्यादा है। आदमी जब शराब पी लेता है, नाली के किनारे पड़ा है, कुत्ते उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, अपनी बहन और बेटी में फर्क नहीं कर पाता है, अपनी बीवी और अपनी बहन में तफरीक नहीं कर पाता है। तो नुकसान भी है, नफा भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा बड़ा है। पहला हुक्म हो गया कि फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। अब उसके बाद क्या हुआ? अभी भी लोगों ने शराब नहीं छोड़ी है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के घर में शराब का दौर चल रहा था। लोग शराब पी रहे थे, मगरिब का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने चले गए शराब की हालत में। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और सूरह काफिरून पढ़ाने लगे। कैसे पढ़ाने लगे? कुल या अय्युहल काफिरून ला कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून। अब गलती क्या कर दी इन्होंने? यहाँ पर गलती क्या कर दी? कुरान की आयत इस तरीके से है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। आए नबी कह दो, आए काफिरो, जिनकी तुम इबादत करते हो हम नहीं करते हैं। लेकिन इस सहाबी ने नशे की हालत में लाम को ला को हटा दिया। क्या कहा? कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून। आए नबी कह दो, आए काफिरो, जिसकी तुम इबादत करते हो हम भी उसकी इबादत करते हैं। माना बदल दिया। मालूम चला कि सहाबी ने कुरान में गलती कर दी नशे की हालत में। अल्लाह ताला हुक्म नाजिल फरमाता है ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। खबरदार, जब तुम नशे की हालत में हो, शराब की हालत में हो, नमाज के करीब ना जाओ। तुम्हें ख्याल ही नहीं होता है तुमने क्या पढ़ा, क्या छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मना किया जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। ये दूसरा हुक्म था, दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप बरमला ऐलान कर दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आई ईमान वालों सुनो, शराब, जुआ, आस्ताने और ये पासे वगैरह सब रिज से नापाक है। मिन अमल शैतान, शैतान का काम है। फज्तनिबू, से बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया। हजरत उमर फारूक को मालूम चला, कहने लगे इंतहाइना, आए हमारे रब हम रुक गए। सहाबा इकराम ने शराब के मटके फोड़ दिए। मदीने के अंदर शराब ऐसे बहने लगी मारो कि शराब का सैलाब आ गया हो। आए मेरे नौजवान
नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा ही इसीलिए किया था तुम शराब खानों को बंद करो, लेकिन आज तुम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हो। आए मेरी माओ बहनों, तुमने अपनी औलाद को कौन सा दूध पिलाया है जो आज मैखानों को आबाद कर रही है, मस्जिदों को वीरान कर रही है। अरे शराब तो इतना बुरा अमल है, इतना बुरा अमल है कि तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया गया है। फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइस, तमाम नापाकियों की जड़ है शराब। अल खम्रु उम्मुल खबाइस भी कहा गया, उम्मुल फवाइश भी कहा गया, वो अकबरुल कबाइर भी कहा गया। ये मेरे भाइयों शराब है। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, लानल्लाहुल खम्रा व शारिबहा व साकियाहा व बाइयाहा व मुबताहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि। अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब निचोड़ने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब का ऑर्डर देने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब को उठाने वाले पर, और अल्लाह की लानत हो जिसके लिए शराब उठा करके ले जाई जा रही है उस पर भी अल्लाह की लानत हो। और क्या चाहिए, और क्या बताऊं मैं आपको मेरे भाइयों, तकरीर खत्म हो चुकी है, अब इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलून अल जन्नह, 3 लोग जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, उसमें एक वो भी होगा मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को तबाह ना करो, इस शराब के जरिए अपने घरों को बर्बाद ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दुनिया के अंदर शराब पिएगा अल्लाह ताला जहन्नम में उसको तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा ने पूछा, आए अल्लाह के नबी, ये तीनतुल खबाल क्या है? आपने फरमाया, अरक़ु अहलुन नार, ये अहले जहन्नम का पसीना होगा, उनका मवाद होगा, ये मेरे भाइयों शराबियों को पिलाया जाएगा। मेरे नौजवानों, सारी तकरीर खत्म हो गई है। अमल करने के लिए हदीसें भी काफी हैं और ना अमल करने के लिए रात भर जलसे भी काफी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मैं अभी और भी गुफ्तगू करना चाह रहा था। मैं ये समझता हूं कि मैंने इस मौजू का हक अभी अदा नहीं किया। जलसा कमेटी ने मुझे पर्ची तो दे दी है, लेकिन मैं भी इस मौजू का कमा हक अदा नहीं कर पाया। और भी बोलना चाहता था, लेकिन फजर का वक्त भी करीब है। मेरे बाद आप अभी एक बंगला मुकर्रिर को और सुनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जितनी बातें आप अगर उस पर अमल कर लें मेरे भाइयों, ये पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप एक बात पर भी अमल कर लें, मैं 1600 किलोमीटर से आया हूं। 1600 किलोमीटर का सफर कोई मामूली सफर नहीं है। रातों को जागना पड़ता है, 4 हथेली पे लेकर के चलना पड़ता है। इतनी दूर का सफर तय करने के बाद अगर एक आदमी की भी इस्लाह हो जाए, रब्बे काबा की कसम, पूरा प्रोग्राम कामयाब, मेरा उतना दूर से आना कामयाब, पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, शराब और ये जिना हमारे समाज का नासूर है, लानत है। इसे रोकिए, बचिए, शादियां कीजिए और ऐसे नौजवानों को शराब के अड्डों से निकालिए जो शराब के दिलदादा बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर फिक्र पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इन बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस नासूर से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, ये जो प्रोग्राम है अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, जितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं अल्लाह ताला उन सब की शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह जो बाज है उनको बच्चे अता फरमा। अल्लाह जो मकरूज है उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह से ये भी दुआ करें, फिलिस्तीन के हालात बहुत ख़राब हैं।
मैं चाहता तो ये हूं कि कोई तकरीर फिलिस्तीन के ऊपर हो, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं इंशाल्लाह कोई मौका मिला तो कोई तकरीर इंशाल्लाह हमारी फिलिस्तीन के मौजू पर भी यूट्यूब पर आएगी। अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार और मोहब्बत और इंसानियत के साथ इस मुल्क के अंदर रहने की तौफीक नसीब फरमा।